हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव रीजन व्हाई ए है हमारे पास सोडियम एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट while chlorine acts as an oxidizing agent in the reaction, right? Sodium plus chlorine gives us sodium chloride. B है हमारे पास white colored silver chloride turns gray when kept in sunlight. Option C है color of the solution changes when iron nail is dipped in copper sulfate solution, right? D है lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it. The key concept for this question is reactions of metals. अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, 2 sodium plus chlorine gas gives us NaCl, right? अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तब बनाया होगा ना Na+, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, तब बना होगा Cl-, और फिर Na+ और Cl- कंबाइन हुए होंगे, तब जाके बना होगा ना NaCl। यानी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी वो खुद क्या हो रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट, कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले का रिडक्शन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो सामने वाले का, दूसरे वाले स्पीशीज का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है। यानी क्लोरीन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए बोलेंगे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम जो है वो क्या करा रहा है, वो रिडक्शन करा रहा है क्लोरीन का बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसलिए उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको पार्ट ए समझ में आया हो। फिर है हमारे पास पार्ट बी, वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन केप्ट इन सनलाइट। सी, ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू क्लोरीन एंड सिल्वर, राइट? सिल्वर हमारे पास ग्रे कलर का होता है, इस वजह से हमारे पास ग्रे कलर देखने को मिलता है, राइट? AgCl when exposed to sunlight forms silver and chlorine, राइट? सिल्वर ग्रे कलर का होता है, इसीलिए हमें ग्रे कलर देखने को मिलता है। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमसे क्या बोला है, हमें बोला है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डिप करते हैं आयरन नेल को, तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। सी, अगर हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हमने ले लिया क्या, इसमें ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर इसमें डाल दें हम लोग आयरन नेल, इसमें क्या डाल दें, आयरन नेल, तो ये हमारे पास कलर चेंज हो जाता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, वो कॉपर की सॉल्ट से उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, और
कॉपर निकल जाता है। ये जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, यानी सॉल्यूशन का कलर ब्लू से अब क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपको समझ में आएगा आई होप। अगर बात करते हैं लास्ट डी की, लाइम वाटर का रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। सी अगर हमारे पास कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन CO2 से होगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और क्या मिलेगा हमें, और मिलेगा वाटर। ठीक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट lime water turns milky, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.